आज दिल्ली की नुक्कड़ बहस हो रही है उत्तर पूर्वी दिल्ली के रोहतास नगर विधानसभा क्षेत्र से। हमारे साथ रोहतास नगर विधानसभा क्षेत्र की जनता मौजूद है। रोहतास नगर विधानसभा जो है 2008 में कांग्रेस ने जीती थी। तब राम बाबू शर्मा जो कि कांग्रेस के कद्दावर नेता थे, उन्होंने ये सीट जीती, लेकिन उनका निधन हो गया। उसके बाद उनके बेटे ने यहाँ से उपचुनाव लड़ा, विपिन शर्मा ने, और वो चुनाव जीते। लेकिन 2013 के चुनाव में बीजेपी ने कांग्रेस से ये सीट छीन ली। क्या अब चुनाव होगा तो ऐसा बीजेपी कर पाएगी? हमारे साथ बीजेपी के भी नेता हैं, आम आदमी पार्टी के नेता हैं, हालांकि कांग्रेस के नेता अभी तक हमारे साथ नहीं है। मैं आपको इनका परिचय करा दूं। हर्ष मल्होत्रा हैं जो कि निगम पार्षद हैं और इसी विधानसभा से हैं। हमारे साथ अशोक गौर हैं जो कि आम आदमी पार्टी के हैं। सबसे पहले आपसे सवाल ये कि आप लोगों ने कांग्रेस से सीट तो ले ली, लेकिन आपको लगता है कि अगर अब चुनाव हुआ तो आपके पास वापस ये सीट लोग जनता देगी, आपको दोबारा से जिताएगी यहाँ से? निश्चित तौर पे जनता ये सीट हमें दोबारा दिलाएगी। उसका रीज़न बड़ा स्पष्ट है कि पिछले 15 वर्षों में कांग्रेस ने इस क्षेत्र में कोई विकास कार्य नहीं किया और ना के बराबर विकास कार्य हुए हैं। लेकिन पिछले समय में जो भी फंड दिल्ली सरकार द्वारा विधायकों को मिला, उसका एक एक पैसे के एस्टिमेट्स बन गए, उनके काम शुरू हो गए हैं। जनता की जो मूलभूत समस्याएं थीं, सड़क की, नाली की या और तरह की, वो सब पूरी करने का प्रयास किया है। वो सारे पाइपलाइन में है। हम लोग आम आदमी पार्टी से जवाब लेते हैं। जिस तरह से ये कह रहे हैं कि कोशिश ये की गई कि एक साल में जितना हो सके उतना कर रहे, क्या ऐसा हुआ? अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। आप जितेंद्र महाजन जी यहाँ पर आ नहीं पाए, आए नहीं यहाँ पर जानबूझ के, उनके पास जवाब नहीं था। हमसे पूछते 4 करोड़ रुपए जो पार्टी से जो चुनाव लड़े थे वो भी नहीं आए, आपको भेजा पार्टी? वो ठीक है, वो किसी कारण से नहीं आ सके, लेकिन विधायक तो आना चाहिए था अपनी जनता को जवाब देने के लिए, एटलीस्ट अपनी विधानसभा में। यहाँ पर 4 करोड़ रुपए कहाँ खर्च हुआ? आज हर मोहल्ले में, हर इलाके में लोग पानी के लिए तरस रहे हैं। अगर पानी कहीं आ भी रहा है तो नाले का पानी आ रहा है, लोग नाले का पानी पी रहे हैं। और जितेंद्र महाजन जी फेसबुक पे अपनी फोटो खिंचवा के डाल रहे हैं कि मैं बहुत काम कर रहा हूँ। अगर वो काम फॉलो कर देंगे उनको? फॉलो हम नहीं करते, लोग बताते हैं, हमें दिखता है। लोग बताते हैं, ये कह रहे हैं कि फेसबुक पे फोटो डालते हैं लोग। 1 करोड़ रुपए का 1 करोड़ रुपए जल बोर्ड के लिए सैंक्शन किया गया और इलाके के अंदर जहां पर भी 1 करोड़ के अंदर अंदर काम हो सकता था वहां पाइपलाइन डली है। पूरा इलाका खुला पड़ा है। जहां पर आप खड़े हैं, यहां से आप रादू से लेकर नवीन शादरा जाइए, कांग्रेस ने यहां पे पीने का पानी जो 40 साल पुरानी नई लाइन डलवाई है बड़ी, और उसके अलावा छोटी ट्रंक लाइन्स भी डलवाई हैं। तो कह रहे हैं काम हो रहा है, अच्छा बता रहे हैं सब। आप जाके देख के लाइन डली है ना, लाइन क्या डली है सचमुच में, या पेपरों में लाइन डली है? आप ये जाके लोगों से पूछेंगे ये बताओ कि क्या पानी का पाइपलाइन डला है? मैं पानी का पाइपलाइन ही नहीं, पहले इस पार्क की दुर्दशा देख लीजिए, यहाँ पर कितना काम हुआ है वो आपको पता चल जाएगा। निगम पार्षद बीजेपी के। ये बताइए क्या कुछ पानी के बारे में जो कहा जा रहा है, पानी आ रहा है नहीं आ रहा है? सर पानी आ रहा है तो ऐसा आ रहा है कि पी के पेट खराब हो जाए, और इतना बुरा गंदे नालियों के पानी आ रहे हैं, इतना बुरा हाल है। पानी आ रहा है, 24 घंटे पानी आ रहा है, पहले 2 घंटे। दो तरफ है, 2 आवाज है, पानी आ रहा है, कुछ कह रहे गंदा पानी है। ये बताइए पानी मैं दिखा सकता हूँ। अभी यहाँ रादू से लेकर के और नवीन शादरा तक बड़ी पाइपलाइन डली है। इस बाबरपुर रोड पर इस पॉइंट से लेकर के जहां हम खड़े हैं, यहां से लेकर के और शिवाजी पार्क तक की पाइपलाइन बड़ी डली है। विधानसभा सिर्फ यहाँ से लेके या नवीन शादरा तक नहीं है, ये विधानसभा अशोक नगर तक है। वहाँ उनका क्या हाल है? आप वहाँ जाके पूछे, रामनगर में एक ही तरफ आप वहाँ भी डली है। अशोक नगर में भी पाइपलाइन डली है, जहाँ पर भी एक करोड़ एक लिमिटेड फंड है। 1 करोड़ के अंदर जितनी भी नई पानी की पाइपलाइन डल सकती थी वो डली है। क्या मुद्दे हैं? लोग उंगली उठा के हमसे बोलना चाह रहे हैं, क्या मुद्दे हैं? ट्रैफिक जाम, सड़क की समस्या, नाली की समस्या, ये अभी तक खत्म नहीं हुई। अगर एक दफा बच्चा अगर फेल हो जाए तो उसको दोबारा पढ़ाओगे नहीं क्या? ये बताइए कि केजरीवाल जी ने गलती करी है कि दोबारा उसको जितवाओगे? बताइए, जरूर जिताना चाहिए। समस्या बताइएगा। समस्या सबसे बड़ी तो यहाँ ट्रैफिक जाम की है, और दूसरी बात ये कि मतलब सड़कें जो हमारी गलियाँ हैं वो बिल्कुल ठीक नहीं हो रही। देखिए, लोग कह रहे हैं कि ट्रैफिक एक समस्या है। आप भले ही ये दावा करें कि पार्किंग आपने बना दी, लेकिन अभी भी समस्या है यहाँ। जो सड़कों की बात ये कह रहे हैं, सड़कें मैक्सिमम सड़कें हमने इस टर्म के अंदर बनाई हैं जब से कॉरपोरेशन ट्राइफरकेट हुआ है। इवन जो यहाँ पर 4 वार्ड हैं, मैं चारों में से 3 वार्ड का बता सकता हूँ। एक में कांग्रेस का नुमाइंदा है। तीनों वार्डों के अंदर हर वर्ष 1.5 से 2 करोड़ की सड़कें बनी है, जबकि 50 लाख का बजट उसको एलोकेट होता है। सर देखिए, बिजली पानी का मुद्दा जो बहुत बड़ा मुद्दा है, जैसे आपकी रिपोर्ट एक आई थी कि जब अरविंद केजरीवाल की सरकार थी उस वक्त 4 रिपोर्ट से पास है, फोटो है आपकी, दिखा सकते क्लिप आपकी।
उनमें 400 यूनिट 1000 रुपये बिल था, और वही जब कांग्रेस की सरकार थी 1700 रुपये 1800 रुपये बिल था। और जब वही भाजपा ने, जब अरुण जेटली ने बिल पेश किया दिल्ली विधानसभा का, उसमें भी वो वही बिल, बिजली का बिल वही पर 1800 रुपये पर 400 यूनिट आ गया है। तो लोगों को दिखता है कि आम आदमी पार्टी की सरकार के दौरान बिजली के रेट कम हुए, पानी फ्री मिला। अरविंद केजरीवाल ने जो आपने सब्सिडी दी साहब, आपने सब्सिडी, उन्होंने कौन सा अपने घर से दिया सब्सिडी? हम लोगों के पैसे आप देखिए, आप दोनों ही वो चीज कर रहे हैं, कांग्रेस भी वो चीज करी थी, तो फिर कांग्रेस को क्यों हटाया आप दोनों ने? अगर सब्सिडी ही रास्ता था तो फिर आप लोगों को झूठे वादे क्यों कर रहे हैं? सब्सिडी इसका रास्ता नहीं था। एक जनता की एक जेब से पैसा निकाल के दूसरी जेब में डाल देना, टैक्सेस बढ़ जाएंगे। सब्सिडी हमने कोई टैक्स नहीं बढ़ाया ना। क्या आपको लगता है कि आप ही के जो पैसे थे जो सब्सिडी के रूप में आपको दिया वो सही फैसला था? नहीं, सब्सिडी देना सही था जी, बिल्कुल सब्सिडी सही थी। लोग क्या करेंगे? हम लोग व्यवस्था बनाएंगे। ये शहादरा पिछले 15 साल से कांग्रेस थी, 6 महीने से तो जितेंद्र महाजन जी यहाँ पर है ना। शहादरा के लिए अगर एक काम इन्होंने कराओ यहाँ पर ट्रैफिक को हटाने के लिए, तो आप जो कहीं वो करने को। क्या आपने कुछ किया यहाँ की ट्रैफिक और पार्किंग को लेकर? पार्किंग को लेकर के पूर्वी दिल्ली नगर निगम के अंदर जब इस बार ट्राइफर्केशन हुआ था तो पूर्वी दिल्ली के अंदर सिर्फ 10 या 12 पार्किंग ऑथोराइज थी। हमने 75 ऑथोराइज पार्किंग बनाई हैं, और यहाँ पर इस विधानसभा क्षेत्र में भी है, रोड नंबर 65 के ऊपर एक बड़ी पार्किंग बनाई गई है। और जो ये फ्लाईओवर है इसके कंजेशन है, ट्रैफिक बहुत ज्यादा है, लोग परेशान है। ट्रैफिक की समस्या, ये समस्या कोई एक दिन में हल होने वाली समस्या नहीं है। इस समस्या के लिए एक पूरा बड़ा प्लान बनाना पड़ेगा। प्लान के लिए सरकार अपनी होनी चाहिए। केजरीवाल की सरकार अगर 49 दिन की थी तो उन्होंने भी ट्रैफिक के लिए कोई प्लान नहीं। नालियां अगर एमसीडी के ये है, नालियां ओवरफ्लो कर रही है, नाले ओवरफ्लो कर रहे हैं, ये एमसीडी कर क्या रही है? आपके पीछे कबूल नगर है, कबूल नगर के अंदर घरों में पानी भर जाता है, नाले का पानी भर जा रहा है, ये कह रहे हैं आप विधानसभा। इस बार जो पानी, पिछले 3 बार में लगातार जो भी बारिश हो रही है, यहाँ पर पानी भरा ही नहीं है। यहाँ के पंप्स की कैपेसिटी को एनहांस किया गया है और पानी नहीं भरा है बारिश में। अगर बारिश में पानी भरा होता तो आप लोग टीवी पे दिखा रहे होते। जितेंद्र महाजन जी फोटो खिंचवा रहे पानी भरे में, वो विकास नगर में खिंचवा रहे हैं। देखिए, आरोप प्रत्यारोप अपना बचाव, ये यहाँ पर यही है। और इस समय जो आप देख सकते हैं कि समर्थक जो है वही उलझ गए यहाँ पर आपस में। तो चुनावी माहौल गर्म हो चुका है। अब देखना है कि रोहतास नगर पर जब चुनाव होंगे तो जनता किसके लिए फैसला देती है, किसके हक में फैसला देती है। दिल्ली से अब तक 55 नुक्कड़ बहस।